12,000 और 4 साल 9, 10, 11, 12 टोटल 4 साल में 48,000 रुपए इन बच्चों को मिलेंगे। 60% है तो 60% यहाँ पे लिख देंगे, 60%, ठीक है। और अध्ययनरत कक्षा अभी फिलहाल कौन से में, तो 8th में। यहाँ पे बच्चे का साल भर का मान लेते हैं 3 लाख है, तो यहाँ पे 3 लाख आप लिख सकते हैं, ठीक। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं आप लोग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो चल रहा है अभी, जिसको बोलते हैं NMMSE। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत ही शानदार ये स्कीम है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये मिडिल कक्षा के बच्चा जो अभी 7th पास करके 2025-26 में 8वीं क्लास में अभी पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए है। 8वीं क्लास का जैसे ही ये पास कर लेगा, अगर वो इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाता है तो उसको मिलेंगे 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपये। हाँ दोस्तों, 1,000 रुपये बहुत होता है बच्चों के लिए। और 4 साल मिलेगा, हर साल 12,000, तो 4 साल में टोटल 48,000, 48,000 उस बच्चे को 4 साल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों को तो फिलहाल इसके बारे में पता नहीं है, हम टीचर्स ही उनको बताएंगे। एक तरह से मान के चलिए कि हम टीचर्स को ही उनको मोटिवेट करना है ताकि वो ये फॉर्म भरे, और वो फॉर्म भरे भी क्या, वो हमको ये फॉर्म भरना है, ऐसे मान के चलिए उनके बिहाफ में। तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। ये जो फॉर्म है, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ संडे को 16 तारीख को, हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचा है। 20 तारीख को इसका लास्ट डेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 20 मार्च को। और इसका जो एग्जाम है वो 2 मई 2026 को होगा ऑफलाइन में। और इसके लिए हर एक ब्लॉक में, हर जिले में जितने ब्लॉक हैं वहां पे इसके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और दिक्कत वाली बात यह है कि अगर उस ब्लॉक में 100 बच्चे एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो नियरेस्ट ब्लॉक में उनको दे दिया जाएगा उनका एग्जाम सेंटर। तो अगर आपके ब्लॉक में 100 से ज्यादा बच्चे हैं तभी उस ब्लॉक में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर की सूची उसके PDF में मिल जाएगा। तो 20 मार्च को हमारा लास्ट डेट है, 4 दिन बचा है मान के चलिए। 23 तारीख तक उसको अपने हम जमा करेंगे बच्चों से लेके, या हम खुद भरेंगे, उसको हम 3 दिन तक वेरीफाई करेंगे। और उस वेरीफाई वाले जितने भी सही फॉर्म्स जो हैं उसको हम ले जाके सेंटर में दे देंगे 21 तारीख को। तो ये 23 तारीख तक हम इसको वहां पे जाके जमा कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 दिन रहेगा उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करके सही तरीके से को जमा के हमको सेंटर हेड के पास, जो एग्जाम सेंटर मिला है हमको ब्लॉक में, वहां पे जमा करना है, ठीक है। और उसके बाद उनके पास 10 दिन टाइम रहेगा, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, तो उनके पास 10 दिन टाइम रहेगा, ठीक है। 23 तक हम जमा करेंगे, 2 अप्रैल तक वो सेंटर में जहां हम जमा करेंगे सारे फॉर्म को अरेंज करके उन लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन उन लोग करेंगे। और जो एप्लीकेशन हमको मिला है उसको फिल करके हमको बच्चों से साइन लेना है, पेरेंट्स से साइन लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वो एप्लीकेशन जिसको बच्चों को फिल करना है ना। बच्चों को क्या, हमको ही फिल करना है, मान के चलिए बच्चों के बिहाफ से। और इसमें इसको कैसे भरना है, मैं ये जानकारी के तुरंत बाद इसको कैसे भरना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि बच्चे पात्र कब होंगे, तो बच्चे के पास सबसे पहला उसके रिकॉर्ड, बच्चे का स्कूल रिकॉर्ड, जैसे उसके मार्कशीट में उसका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, उस आधार कार्ड में बच्चे का नाम, पापा का नाम, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम, पापा का नाम, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम और उसके पिताजी का नाम सब जगह पे सेम होना चाहिए, सबसे पहला बात। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे का नाम सब जगह सही होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दिया कि सबसे पहला उसको सही आधार कार्ड अपडेटेड वाला, उसके बाद उसको आय प्रमाण पत्र बनाना है 2024-25 का, और उसके बाद उसको तीसरा चीज बनाना है जाति प्रमाण पत्र, अगर नहीं बना है तो बना लेंगे।
लेकिन सबका बन चुका है, अच्छी बात यह है। तो जो बना हुआ है वो जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन है वो वाला उसका काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है ये मैं आपको बता दिया। चौथा चीज जो है वो 7th क्लास में बच्चे का जो जनरल कैटेगरी के है उनके 55% होने चाहिए मार्क्स, उस वहाँ पे जो उनका परसेंट लिखा होता है वो। और ST SC के लिए ये 5% छूट है, उनका 50% मार्क्स में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि ये एग्जाम जो है वो होगा कैसे। तो एग्जाम जो है वो 2 मई 2026 को होगा, शनिवार का दिन है ये, ठीक है, शनिवार का ये दिन रहेगा। और पहला पेपर यहाँ पे मैट, शॉर्ट फॉर्म MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये एक पेपर होगा और ये होगा आपके 90 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें आप थिंकिंग लेवल वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इससे बच्चे का मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका पेपर 2 है सेट, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान उसके 35 क्वेश्चन होंगे और साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये भी आपके 90 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इसको इंक्लूडिंग 180 मार्क्स के आप मान के चलिए ये पेपर दोनों मिला के होने वाला है। इसमें आपका जो पासिंग मार्क है, जिसमें बच्चे को आपको पाना है पास होने के लिए, दोनों पेपर को मिला के आपको 72+ मार्क्स इसमें लाने हैं। 72+ मार्क्स आपको लाने, तब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका जो लिस्ट में नाम आएगा, तो छत्तीसगढ़ के लिए टोटल जो कोटा है छत्तीसगढ़ को जो मिला है 2200 आपके 46, इतने कोटा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इतने बच्चे जिनका शॉर्टलिस्ट बनेगा, इतने बच्चों को पर मंथ 1000, साल भर में 12,000 और 4 साल 9, 10, 11, 12 टोटल 4 साल में 48,000 रुपए इन बच्चों को, ठीक है। तो ये थी आपकी जरूरी जानकारी जो NMMSC स्कॉलरशिप फॉर्म आया उसको भरने के लिए। और जो जानकारी मुझे लग रहा है कि सारा चीजें तो मैंने बता दिया है। अब बच गए ऑनलाइन फॉर्म, वो हमारे सेंटर हेड में आपको नहीं करना है। सबसे पहले चीज आप याद रख ले, प्रधान अध्यापक को नहीं करना है, वो सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। और जहां अपने ब्लॉक में सेंटर मिला है उस PDF में जो आपको मिला है ब्लॉक में, उस स्कूल का नाम लिखा होगा जो सेंटर है आपका, वहां जाके उनको जमा कर देना है, बाकी काम उनका है। वो लोग जितने फॉर्म आएंगे उसको लिस्टिंग करेंगे और रोल नंबर जो है वो हमको नहीं भरना, रोल नंबर वही लोग भरेंगे, उनके हिसाब से कितने फॉर्म आए हैं उस हिसाब से जमा के, ठीक है। तो हमारा फिलहाल का काम है बच्चों से वो फॉर्म भरवाना है, ठीक है। उनके आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और अगर मम्मी पापा के आश्रित नहीं है, मम्मी पापा अगर उनके नहीं है तो उनके लिए उनके गार्जियंस के जहां वो रहते हैं उनको शपथ पत्र बनवाना होगा, ठीक है। तो ये चीज है। और 7वीं क्लास में वो बच्चे का परसेंट अगर 55% या 50-55% से ऊपर है तो उन बच्चों को ये फॉर्म जरूर भरवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो मेधावी छात्र हैं, जो एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको ये पैसे जरूर मिलने चाहिए, ताकि उसका भविष्य में वो पैसे काम आए। हर महीने 1000 रुपए बहुत होता है एक बच्चे के लिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आएगी फॉर्म भरने में, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आप सभी पेरेंट की क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं 7वीं से जो अगले साल 8वीं जाएंगे, ये हर साल होने वाला है, उनको ये जरूर बताएं कि ऐसा कुछ स्कॉलरशिप स्कीम आई है जिसके बेस पे उनके बच्चों को पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम वो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है उसकी ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है जिसको हमको भरना है, ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केंद्र अध्यक्ष द्वारा आवंटित यहाँ पे लिखा है, तो इस वाले कोड को, इस वाले रोल नंबर को आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कक्षा 7वीं में प्राप्तांक, परसेंट या ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा का जो भी परसेंट है, यहाँ पे 60% है तो 60% यहाँ पे लिख देंगे, 60%, ठीक है।
और अध्ययनरत कक्षा अभी फिलहाल कौन से में है, तो 8th में। यहाँ पे बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देंगे और इसमें देखिए प्रधान अध्यापक द्वारा अभी प्रमाणित, यहाँ पे उनका सील और साइन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा चीज आप ध्यान से देखें, बच्चे का जन्म तिथि, तो यहाँ पे बच्चे का जन्म तिथि लिख दीजिए, जो भी उसका बच्चे का जन्म तिथि यहाँ पे 1/1 और 2008, जैसा जो भी उसका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, ध्यान से आप देख सकते हैं, जो भी आधार नंबर है आप वो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर आप लिख सकते हैं। उसके आप ध्यान से देखिए, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप हिंदी में लिखना है, जैसे किसी का नाम है राहुल साहू मान लेते हैं, ठीक है। इधर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको उसका नाम लिखना है, साफ राहुल साहू, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे पिता का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके माता का नाम लिखना है, यहाँ पे सेम उसी बच्चे के पापा का नाम, माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में साफ आपको यहाँ पे लिखना है। बच्चा लड़का है, राहुल है, तो ये लड़का में ऐसे टिक लगाना है, देखिए टिक लगाने बोला गया है। और अल्पसंख्यक है, अगर वो माइनॉरिटी है तो वहाँ पे हाँ लगाना, नहीं है तो अब साहू है तो नहीं है, तो ये नहीं में आ जाएगा। उसके बाद जाति या वर्ग, ठीक है, कौन से जाति में है, वो सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो ये पिछड़ा वर्ग का बच्चा है तो पिछड़ा वर्ग में करें, अगर होगा दूसरा तो आप दूसरे में टच कर सकते हैं। विद्यालय का प्रकार जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे शासकीय स्कूल में पढ़ रहे तो यहाँ पे लगाए, शासकीय अनुदान वाला है तो यहाँ लगाए, और कोई अन्य स्कूल है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। क्षेत्र जहाँ विद्यालय स्थित है, शहर में है कि गांव में है, तो गांव में है तो गांव में टिक करिए। विद्यालय का नाम और यहाँ पे पता लिखना है, देखिए विद्यालय का नाम ऊपर में लिखिए, यहाँ पे इस वाले एरिया में, जैसे प्राइमरी स्कूल है या सॉरी मिडिल स्कूल है, तो यहाँ पे लिखे मिडिल स्कूल, जो भी गांव का नाम है, ठीक है, फलाना फलाना, और यहाँ पे उस गांव का पूरा पता, उस स्कूल का पूरा पता, कौन से गली में है, क्या है, पिन नंबर इन नंबर यहाँ पे देखिए दिया है, पिन कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे वो बच्चे का पता लिख सकते हैं, बच्चा जिस यहाँ पे रहता है जिस मोहल्ले में, उसका पता यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी पिन कोड यहाँ पे। उसके बाद पिता या पालक का जो व्यवसाय है, कृषि है, शासकीय नौकरी है या अशासकीय नौकरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बच्चा का पिता जो है कृषक है तो कृषि यहाँ पे लिख सकते हैं। पिता पालक का वार्षिक आय, मैं एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया, वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, 3.5 लाख, मतलब 28,000 रुपये महीने से ज्यादा बच्चे के पिता का आय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके साल भर का आय मान लेते हैं 3 लाख है, तो यहाँ पे 3 लाख आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे आप जो शब्दों में लिखे हैं 3 लाख, उसके यहाँ पे अंकों में लिखना है, ये देखिए, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र जो आप बनाए होगा बच्चा, उसमें एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को यहाँ पे लिखना, इसी नंबर से ऑटोमेटिक डाउनलोड ऑनलाइन करने के टाइम पे हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र जब आप ऑनलाइन बनाएंगे तो भी ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। अब यहाँ पे विद्यार्थी और पालक से संपर्क है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे अनिवार्यता लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें जो है वो एकदम कंपलसरी यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पिता और पालक का यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, विद्यार्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। उसके बाद ये जिस दिन आप जाएंगे जमा करने उस दिन यहाँ पे डेट आप डाल सकते हो, या तो जिस दिन फॉर्म भरोगे उस दिन डेट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो अभी मैंने किया है ये एक बच्चा करके देगा, लेकिन मान के चलो आपको ही करना पड़ेगा, ये हो गया बच्चे वाला भरने का काम। लेकिन ये चीज़ों को भर नहीं पाएगा तो टीचर इसकी हेल्प कर सकते हैं। अब जब बच्चा आपके पास लेके आ जाएगा, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट लेके आएगा, ये फॉर्म लेके आएगा, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सब लेके आएगा, तो आपको प्रधान अध्यापक उसको सत्यापित करेगा, देखेगा सही होगा तब ये चीज़ों को भरेगा। तो जो बच्चा है यहाँ पे राहुल साहू, जो ये नाम है का बच्चा जो आया है इसको लेके, ठीक है, उसके किसका पुत्र है, उसके पापा का नाम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पापा का नाम लिखेगा,
सातवीं में कितना परसेंट है, तो सातवीं में हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए 60%, ये देखिए, तो यहाँ पे 60% यहाँ पे लिखेगा, हाँ भाई इतना परसेंट पाया, ग्रेड ए में है, ठीक है। और दिनांक डाल देगा यहाँ पे। फिर प्रधान अध्यापक यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, प्रधान अध्यापक यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, ठीक है। और प्रधान अध्यापक यहाँ पे सील मारेगा, अपना सील लगाएगा और यहाँ पे साइन करेगा। तो इतना चीज एक प्रधान अध्यापक को डाल के इसको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अब एक और पृष्ठ होगा इसमें जिसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, जो है प्रवेश पत्र, इसको भी भर के सेम चीजें वो लेके जाके वहाँ जमा करेगा। जब ये ऑनलाइन कर देंगे सेंटर वाले लोग, तो यहाँ पे प्रवेश पत्र उन लोग बना के रख दिए रहेंगे, और ये इस एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपके पास लाके छोड़ देंगे, ताकि आप उस बच्चे को दे पाओ। तो बच्चे को यहाँ पे भी अपना फोटो चिपकाना है, और यहाँ पे तो 2 फोटो मांग के उनको रखना है, ठीक है। बाकी ये भी चीज़ें सेम है। परीक्षा केंद्र का नाम उन लोग डिसाइड करेंगे ऑनलाइन भर के, तो आपको इसको नहीं भरना है। आप बच्चे के नाम, पापा का नाम, मम्मा का नाम, माता का नाम और विकास खंड, ये कुछ जानकारी जो बच्चे का रिलेटेड, उसको आप भर के जमा कर सकते हो, नहीं तो इसको सिर्फ जमा कर देना, उन लोग भर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।